हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ट्यूटोरियल स्टडी बाय दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज के सेशन में पहला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है फ्रेंड, वह है आपसे पूछता रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है। रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु। तो रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है, तो आपका ऑप्शन है होता है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो है वह है आपसे पूछ रहा अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है। यहाँ पे बात करते हैं हम, अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है। चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल, पंजाब या केरल। चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल, पंजाब या केरल। तो अल्पना भारत की किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है, तो आपका उत्तर यहाँ पे जो सही होता है फ्रेंड वह है आपका ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे जो है वह है आपसे पूछता गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए इसको यहाँ पे इंपॉर्टेंट के तौर पे नोट कर लीजिए कि गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था। ना 1450 में, 1453, 1469, 1488। तो बताइए आप सभी, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था। तो आपके सामने यहाँ पे चार ऑप्शन है, तो आपका यहाँ पे जो ऑप्शन सही होता है फ्रेंड वह है आपका ऑप्शन सी 1469 ईस्वी में गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, त्यागराज कौन थे। त्यागराज कौन थे। वैज्ञानिक, नर्तक, संगीतज्ञ या राजनीतिक। बताइए, यहाँ पे आपसे पूछता है त्यागराज एक व्यक्ति थे, वो कौन थे। तो वो कौन थे और किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। तो वैज्ञानिक के क्षेत्र में या नर्तक के क्षेत्र, संगीतज्ञ या राजनीतिक के। तो आपका ऑप्शन है पे सही और होता है फ्रेंड वह है आपका ऑप्शन सी संगीतज्ञ के क्षेत्र में ये फेमस थे और एक संगीतज्ञ थे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे इसको डबल स्टार कर लीजिए। आप सभी डबल स्टार कर लिए। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। आपके सामने यहाँ पे चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है नामदेव, ऑप्शन बी चैतन्य, ऑप्शन सी रामानंद, ऑप्शन डी रामानुज। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही होता है वह है आपका ऑप्शन बी चैतन्य, ऑप्शन बी चैतन्य। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो है ये आपके भारतीय इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम में ये बार बार रिपीटेड है, तो इसको इम्पोर्टेंट के साथ साथ आप यहाँ पे डबल स्टार भी बना लीजिएगा कि भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है। भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है। महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद या इनमें से कोई नहीं। तो भारत में पुनर्जागरण के जनक की अगर बात करें तो वह है आपका ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन बी राजा राम मोहन रॉय। अगले प्रश्न की अगर बात करें फ्रेंड, तो अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई देने जा रहा है वह है आपसे पूछता संत कबीर का जन्म कब कहाँ हुआ था। संत कबीरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो आपके सामने यहाँ पे चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी मथुरा, ऑप्शन डी दिल्ली। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन होगा फ्रेंड वह है आपका ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन ए वाराणसी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, महावीर का जन्म किस घराने में हुआ था। तो महावीर के जन्म की अगर बात करें तो किस घराने में हुआ था। क्षत्रिय, शाक्य, लक्ष्मी या फिर आपके सातवाहन। तो महावीर के जन्म की बात करें तो वह हुआ था आपका ऑप्शन यहाँ पे सबसे सही और सटीक है वह है आपका ऑप्शन ए क्षत्रिय। ध्यान दीजिएगा कि दो प्रश्न बहुत तेज एग्जाम में पूछता है। एक महावीर का जन्म स्थान, मतलब महावीर किस वंश से संबंधित थे या किस घराने से संबंधित थे, और दूसरा पूछता है बुद्ध, गौतम बुद्ध किस वंश से या किस घराने से संबंधित थे। तो लोग अक्सर कंफ्यूज जाते थे। आप याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछे महावीर का जन्म किस राजघराने से था तो आप क्षत्रिय याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, लीजिए मैंने जस्ट अभी यही आपसे बोला कि जरूर से ज़रूर पूछा जाएगा आपसे ये दो प्रश्न, तो आप जानेंगे महावीर की अगर वंश या राजघराने की अगर बात करें तो वह था उनका क्षत्रिय। और बौद्ध किस वंश से संबंधित थे, शाक्य, सात्रिका, कुरु या मौर्य। तो जैसा कि इस प्रश्न का उत्तर मैंने आपको पहले दे रखा है, तो बिना यहाँ टाइम वेस्ट करते ऑप्शन ए लगा देते हैं। तो यहाँ पे इसको भी डबल स्टार के साथ नोट कर लीजिए। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे, तो आपका उत्तर यहाँ पे होता है शाक्य वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था। वर्धमान, अंशुमान, सुधाकर, सोमदत्त। तो फ्रेंड मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना करते ही ना भूलें। साथ ही साथ आप बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे चैनल के माध्यम जितने भी लेटेस्ट वीडियो हो वो आप तक आसानी से पहुँच सके।
थैंक यू फ्रेंड। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? तो वर्धमान, अंशुमान, सुधाकर या सोमदत्त। तो आपका ऑप्शन जो यहाँ है बिल्कुल सही और सटीक है, वह आपका ऑप्शन ए वर्धमान। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते फ्रेंड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन से संत महाराष्ट्र से थे? निम्न में से कौन से संत महाराष्ट्र से संबंधित हैं? मैत्रेय, तुकाराम, तुकने या तुकाराम होगा? तुकाराम, त्यागराज या व्यास। तो कौन से संत महाराष्ट्र से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही होता है, वह है आपका तुकाराम। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे जो आने वाला है वह है आपसे पूछता, दक्षिण भारत के अलवार थे। जो दक्षिण भारत के अलवार थे वो क्या थे? तो आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन है फ्रेंड। ऑप्शन ए संत, ऑप्शन बी योद्धा, ऑप्शन सी व्यापारी या ऑप्शन डी मूर्तियों के शिल्पकार। तो दक्षिण भारत के अलवार थे तो वो क्या थे? तो आपका ऑप्शन पे एकदम सटीक और एकदम सही होता है, ऑप्शन ए संत। ऑप्शन ए संत। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे जो दिखाई देने जा रहा है फ्रेंड वह है आपसे पूछता, सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट के रूप में नोट करो, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज़्यादा गलत होने वाला प्रश्न है कि सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु या अर्जुन देव। तो अक्सर लोग यहाँ पे 2 प्रश्न को लेकर बड़े कंफ्यूज रहते हैं, गुरु नानक देव और गुरु गोविंद सिंह। तो आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि पटना साहिब में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो आप बिना सोचे समझे गुरु गोविंद सिंह को ही लगा के आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे? सिख गुरु जो अर्जुन देव थे वह किसके शासनकाल के दौरान थे? शाहजहाँ, जहांगीर, हुमायूं या अकबर? शाहजहाँ, जहांगीर, हुमायूं या अकबर। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही होता है फ्रेंड वह है आपका ऑप्शन बी जहांगीर के समय में। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है वह है आपसे पूछता, खालसा की स्थापना किसने की? खालसा की स्थापना किसने की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव, गुरु रामदास, गुरु गोविंद सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए आप सभी, खालसा की स्थापना किसने की? तो खालसा की स्थापना की अगर बात करते हैं यहाँ पे आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होता है, गुरु गोविंद सिंह। तो आज के सेशन फ्रेंड बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए धन्यवाद।